हमारे सभी समितियों का योगदान रहा है। मैं तहे दिल से मैं समिति को अपने तहे से धन्यवाद देती हूँ। रेणु देवी जिंदाबाद 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 मंसूरी जिंदाबाद। ये चुनाव सीधा सीधे पक्षपात हो रहा है। हम लोग एसडीओ सर के जिस तरह जा रहे हैं, नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, सीधा बात। निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की गई है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई है, इसलिए ये सारे आरोप गलत हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मरवन ब्लॉक प्रमुख रेणु देवी व उप प्रमुख राजकिशोर पासवान के विरुद्ध पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाने से दोनों अपने पद पर बने रहेंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को मरवन प्रखंड परिषद सभागार में काफ़ी गहमा गहमी के साथ दंडा अधिकारी व पुलिस बल की मौजूदगी में सुरक्षा के कड़े प्रबंध के बीच प्रखंड कार्यालय सभागार में प्रमुख व उप प्रमुख के खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए 20 में से कुल 12 समिति सदस्य उपस्थित हुए। 8 समिति सदस्य इस बैठक में अनुपस्थित रहे, जिसके बाद तय समयानुसार 11 बजे जिले से आए पर्यवेक्षक व कार्यपालक पदाधिकारी की उपस्थिति में पंचायत समिति सदस्य नीलू देवी की अध्यक्षता में मत विभाजन हेतु बैठक शुरू हुई। प्रमुख व उप प्रमुख पर लगाया गया अविश्वास पर बहस आरंभ के दौरान प्रमुख रेणु देवी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपना पक्ष रखा। इसके बाद दोनों पदों के लिए वोटिंग कराई गई। प्रमुख व उप प्रमुख के खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 9 समिति सदस्यों ने वोटिंग किया, जबकि विपक्ष में 1 मत गिरे। वहीं 2 मत को रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि बहुमत के लिए 11 समिति सदस्यों का मत अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के पक्ष में नहीं होने से कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने की घोषणा किया। इस तरह प्रमुख रेणु देवी व उप प्रमुख राजकिशोर पासवान की कुर्सी बरकरार रह गई। हालांकि वोटिंग प्रक्रिया के बाद विपक्षी खेमा के समिति सदस्य नीलू देवी ने कार्यपालक पदाधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए रद्द मतों को सही बताते हुए कहा कि वे इसकी शिकायत वरीय अधिकारियों से करेंगे व न्याय नहीं मिलने पर कोर्ट जाएंगी। यदि न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह करने की भी चेतावनी उन्होंने दी। इधर प्रमुख कुर्सी बरकरार रहने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में प्रमुख व उप प्रमुख के समर्थक प्रखंड परिसर पहुंचकर जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। समर्थकों ने स्थानीय विधायक सह आईटी मंत्री इस्राइल मंसूरी के प्रति खुशी जाहिर करते हुए जमकर नारा लगाया। इस दौरान लोगों ने लालू राबड़ी के समर्थन में भी जमकर नारे लगाए। इस मौके पर प्रमुख रेणु देवी ने अपनी जीत का श्रेय समर्थन में खड़े पंचायत समिति सदस्यों व प्रखंड की जनता को दिया। उन्होंने प्रखंड में विकास की गति को आगे बढ़ाने की बात कही। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ अर्चना कुमारी ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुआ है। उन्होंने पक्षपात के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि नियम संगत पूरी प्रक्रिया संपन्न हुआ है। वहीं आपको बता दें कि प्रमुख और उप प्रमुख कुर्सी बरकरार रखने के पीछे मंत्री इस्राइल मंसूरी की भूमिका पर्दे के पीछे से होने की चर्चा लोगों के बीच बनी हुई है। मंत्री की भूमिका कांटी प्रमुख की कुर्सी बरकरार रखने में भी सामने आया था। वहीं प्रमुख कुर्सी बरकरार रखने के बाद समर्थकों ने प्रखंड प्रमुख रेणु देवी को फूलमाला पहनाकर बधाई दिया। प्रमुख को मंत्री इस्राइल मंसूरी ने बधाई देते हुए कहा कि यह सत्य की जीत है। इस मौके पर पूर्व प्रमुख मोहम्मद मोहसिन, मुखिया मुन्ना यादव, ललन राय, शिव पूजन सहनी, पैक्स अध्यक्ष विनोद राय, शिवचंद्र राय, राजद प्रखंड अध्यक्ष रघुनाथ सहनी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद पटेल, भरत राय, मोहम्मद फारूक आजम, मोहम्मद जिशान, राजकुमार राम, सौरभ कुमार सहित अन्य लोगों ने बधाई दिया। हमारे सारे समिति को मैं अपने तरफ से मैं धन्यवाद देती हूँ। पूरा मरवन प्रखंड के जनता को मैं तहे दिले से धन्यवाद देती हूँ। मरवन हमारे साथ है। मरवन प्रखंड के पूरे जनता, मरवन प्रखंड जिंदाबाद, आरजेडी बाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, आरजेडी बाद जिंदाबाद। सभी समितियों का हमारा योगदान रहा है। हमारे सभी समितियों का योगदान रहा है। मैं तहे दिल से मैं
समिति को अपने तहे से धन्यवाद देती हूँ। आगे के कार्यक्रम साथ में मिल के करेंगे। देखिए, अभी जो चुनाव हुआ है इसमें 2 वोट बॉक्स के बाहर है, तो उसको इलीगल ये लोग मान रहे हैं। पिछला बार जो वोट हुआ था 2021 में, जो प्रमुख का चुनाव हुआ था, उसमें 4-5 वोट जो था वो भी बॉक्स के बाहर था। हमने क्वेश्चन किया था सर से, एसडीओ सर से, कि सर ये वैलिड नहीं माना जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मत माना जाएगा, क्योंकि वो नाम के आगे या पीछे है या बाहर है, उसके सामने है तो वो माना जाएगा। उसको वो लीगल कर दिए, वोट चुनाव करवा दिए। अभी 2 वोट बॉक्स के सेम बाहर है, इसको ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। ये चुनाव सीधा सीधी पक्षपात हो रहा है। हम लोग एसडीओ सर के जा रहे हैं, नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, सीधा बात है। या तो हम लोग को बात हुई है अभी निर्वाचित पदाधिकारी बोल रहे हैं कि हम गाइडलाइन मांग रहे हैं, ठीक है। ये लोग फोन पे हम लोग उसका जेरोक्स मांगे हैं कि उसका जेरोक्स दीजिए, वो जेरोक्स भी नहीं देने के लिए तैयार है। दोबारा दिखाने के लिए भी किसी को तैयार नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि लोग आगे जो लीगल प्रोसेस जो हम लोग आप करेंगे उसके लिए हम लोग को फोटोकॉपी के प्रोड्यूस करवा दिया जाए अधीनस्थ अधिकारी अभी ये से। लोग हम लोग को जेरोक्स भी नहीं दिए हैं कि हम ये वो पेपर लेकर के जा सकते उस बैलेट पेपर का, जिस बैलेट पेपर को रिजेक्ट किए हैं, वो दिखा भी नहीं रहे हैं मांगा दोबारा। जा रहा है, क्या परिचय हुआ आपका? फोटोग्राफ देने से। नीलू देवी हुआ पंचायत समिति सदस्य जीएन खुर्द। आज दिनांक 19/1/2024 को प्रमुख एवं उप प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु विशेष बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें कुल 12 सदस्य उपस्थित हुए थे। नियमानुसार जो बैठक में उपस्थित सदस्य थे उसमें से श्रीमती नीलू देवी को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अर्थात पीठासीन पदाधिकारी के पद के लिए चुना गया। और निर्वाचन आयोग की नियमावली कहती है कि बहुमत से अधिक अगर व्यक्ति उपस्थित होते हैं तो बहस के बाद उस पर मत विभाजन कराया जाएगा, अर्थात वोटिंग कराई जाएगी। निर्वाचन आयोग के दिए गए नमूना बैलेट पेपर के अनुसार ही वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें 12 लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, जिसमें वर्तमान में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 9 और उनके अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में 1 और अवैध 2 मत पड़े। दोनों ही संयोगवश प्रमुख और उप प्रमुख दोनों ही पदों पर समान ही मतदान हुआ। इस प्रकार बहुमत से यह आंकड़ा नीचे 9 पर रह जाता है, तो लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया और जो पूर्व से प्रमुख और उप प्रमुख है वही अपने पद पर बरकरार रहा। पक्षपात का मेम आरोप लगाया जा रहा है। एक पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि बैलेट में जिस तरह से निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की गई है वो अवैध रूप से किया गया है, इस पे क्या कहेंगे? निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की गई है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई है। जिला पदाधिकारी द्वारा नियुक्त जो जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि थे उनके उपस्थिति में कराई गई है। साथ ही जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाए थे उनके मध्य से ही श्रीमती नीलू देवी को पीठासीन पदाधिकारी चुना गया और सब कुछ की वीडियोग्राफी कराई गई है, इसलिए ये सारे आरोप गलत है। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।